हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं एमएस आउटलुक में अपॉइंटमेंट ऑप्शन का क्या यूज है, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है, वो आज की क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखो, मैंने न्यू आइटम में मैंने पहला पढ़ा दिया है ईमेल, मतलब कैसे किसी को मैसेज करेंगे। बोलो। सेकेंड नंबर देखो, यही लिखा अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट होता क्या है इसको समझते हैं, और रियल में आउटलुक में इसका यूज क्या है, तब हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। तो चलिए, इसको समझने के लिए हम आते हैं थोड़ा सा वाइट पेज पे। ये शॉर्टकट भी होना चाहिए। देखो, ध्यान देना, जो अपॉइंटमेंट ऑप्शन है इसका यूज क्या है और क्या होता है, आप लोग पहले से भी जानते हो हमेशा कि आज हमारा अपॉइंटमेंट है। सुने होगे आप लोग, इसका क्या मतलब है। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है और कोई एक आम यूजर है, या कोई वो भी एक बिजनेसमैन है, तो आप लोग देखते होंगे कि इन दोनों के बीच कभी कभी कुछ डील होता है, कुछ डील्स होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, कई बार इस व्यापारी को इनके पास या इस व्यापारी को इनके पास आना पड़ता है, या मिस्टर ए को इस बिजनेसमैन के पास जाना पड़ता है, या कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सन है और कोई एक आम यूजर इससे मिलना चाहता है, तो इसके लिए भी होता क्या है, अपॉइंटमेंट सेट किया जाता है। अब मान लो कोई कहे योगी से मिलना है, तो कोई जाएगा जाके मिल लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए पहले से क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं उस डेट को, उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ही बिजी इंसान है वो। इतना टाइम नहीं है जो मर्जी आया वो जाके मिलता जाए। तो 24 करोड़ हम लोग हैं यूपी में, योगी जी परेशान हो जाएंगे, सभी लोग जाएंगे मिलने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मतलब अपॉइंटमेंट का मतलब यह है कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्सन से मिलना होता है हम लोग को, तो जाहिर सी बात है, आम यूजर अगर हम हमसे मिलना है तो कोई अपॉइंटमेंट लोगे आप लोग, तुरंत दौड़े दौड़े जीआईटी में चले आओगे। बोलो। कोई नहीं मिलेगा तो कोई बात, रास्ते में रोक के बतिया लोगे। ठीक है, मतलब लेकिन हाँ, बिजनेसमैनों के बीच ये इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ये भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अब ये दोनों के बीच कम्युनिकेशन चाहिए, तो या तो ये इनको डेट देंगे या तो इनको डेट देंगे। अब जरूरी किनको है, तो जरूरी मान लो इनको है, तो इनसे डेट लेंगे, सर आप किस डेट को खाली है। या जरूरी इनको है, तो या इनसे परमिशन लेंगे, सर आप किस डेट को खाली है। चलो मान लो यह इनसे ले रहे हैं और इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपका हमारा जो बात होगा, कम्युनिकेशन होगा, कुछ शेयर करेंगे बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, वो हम करेंगे 10 तारीख। कब? 10/7 को। कब? ऐसा नहीं 10/7 को, कभी एक टाइमिंग है। 10 AM पे स्टार्ट होगा और 11 AM पे खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा भी टाइमिंग नहीं दे पाऊंगा, और ऐसा होता है। तो बड़े बड़े व्यापारियों के बीच, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बीच क्या होता है, अपॉइंटमेंट सेट होता है। तो इसीलिए मैंने बताया था ना कि इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों में ज्यादा होता है। तो इस कंपनी के मालिक से कब कब किस डेट को, किस डीलर से, किस बिजनेसमैन से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, किससे किसे कब मीटिंग है, वह सारा अपॉइंटमेंट में क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। और सेट करने के बाद से उसको कैलेंडर में शो करके
देखा जाता है। मतलब जब भी जो जाता है पर्सन जो इसको चलाता है, डेली का करेंट कैलेंडर क्या होता है, ओपन कर देता है और उस कैलेंडर को देखता है कि आज के डेट में हमारे बिजनेस का जो मालिक है या जो हमारा अकाउंटेंट है, जो हमारा जो मेन सीनियर है, उसका कोई मीटिंग है कि नहीं है। तो जैसे वो डेट ओपन करेगा ना, तो क्या होगा, वो बताएगा इस डेट को यहाँ पे इतने बजे इनसे मीटिंग है, ठीक है, और आपने अपॉइंटमेंट दिया है। तो अपॉइंटमेंट क्या करते हैं हम लोग, देते हैं और या किसी से लेते हैं। तो जब दिया तो भी नोट करिए और लिया तो भी नोट करिए, इससे आगे चल के हमको यह दिक्कत ना हो कि हमने किसको बुलाया था और हम चले गए दूसरे जगह, तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए लोग ऐसा सेटअप करते हैं। और आउटलुक में अब सर्विस दिया गया है, आउटलुक में इसको अच्छे तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस अपॉइंटमेंट सेट करने के साथ साथ हम लोग इसमें रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं। किसका, रिमाइंडर। मतलब अगर मान लो 10 को है और थोड़ा दूर है, वो जाने में 1 दिन लग जाएगा, तो हम रिमाइंडर 2 दिन पहले ही सेट कर दें। मतलब 8 तारीख को हमको रिमाइंड करके बता दे, सर आपको 10 तारीख को यहाँ पे जाना है मत, समझे ना। या मान लो 1 घंटे का रास्ता है, तो 2 घंटा पहले हमको बता दे, कहीं होंगे तो चले आएंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या करता है, वो बार बार इंडिकेट करके बताता है, सर आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। लेकिन ध्यान रहे, वो कब बताएगा, जब वो सिस्टम ऑन होगा। तो कौन सिस्टम, जिस पे आउटलुक हमने ओपन किया है और आउटलुक पे हमने अपॉइंटमेंट सेट किया, ठीक है। तो अब तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, अभी हम आउटलुक के बारे में सर्च सर्च कर रहे हैं, जान रहे हैं, इसलिए आउटलुक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वह कैसे होगा, बहुत सिंपल है, आप आसानी तरीके से कर ले जाए। कैसे, तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे न्यू आइटम पे, और न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद से एक ऑप्शन आता है क्या, अपॉइंटमेंट। शॉर्टकट के भी इसका दिया है, Ctrl+Shift+A दे रहा है, नोट करना कर लेंगे। हाँ करें, चलो क्लिक। आता है और क्लिक करने के बाद क्या दिया यहाँ पे, वो ना करो सब्जेक्ट। साथ में तो आपको सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो अपॉइंटमेंट सेट हुआ है तो चलो वह हमने किस विषय पे किया है या किससे किया है, ठीक है। तो मान लो यह जो अपॉइंटमेंट इसमें हमको ज्यादा बात मिला नहीं था करता और रूम में वो रहता है पासपोर्ट ऑफिस से रिलेटेड था, बस। किससे रिलेटेड था, पासपोर्ट ऑफिस। लोकेशन, गोरखपुर, क्लियर है। देखो हमने सब्जेक्ट बता दिया, लोकेशन बता दिया, करा स्टार्ट टाइम, शॉर्टेड सक्सेस रेट किस कम डेट होता को है स्टार्ट होगा, शॉर्टेड में बहुत मेहनत था। अनदर 17 तारीख। करा टाइमिंग क्या है, अब वो भी लग रहा तो यहाँ पे देखो जो टाइमिंग उसको चेंज कर दे, जो आपका टाइमिंग रियल में वो ले ले। तो 9 AM,
कह रहा इंड टाइम, पहले मतलब में फिक्स स्टार्ट कर होगा तो दिया। खत्म कब होगा? उसी डे को या अगले दिन? उसी डे को। तो 17 जुलाई रहने देंगे। देखो 9 साढ़े 9 आ गया, तो 1 घंटे का मीटिंग चलने वाला है, इसीलिए 10 कर देंगे, 1 आवर्स। दिख रहा है? और इतना करने के बाद यहीं पे ऑप्शन आएगा रिमाइंडर का, ऑप्शन और रिमाइंडर दिख रहा है। और बस यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिमाइंडर देखो ऑप्शन दिया है, 0 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स। ठीक है, वहां पे 1 डे भी दिया है, 2 डे भी दिया है, 3 डे भी दिया है, 4 डे भी दिया है, ये सब दिया है। तो हम लोग ज्यादा पहले भी करेंगे तो दिक्कत हो, फिर से भूल जाएगा। ठीक है, तो मैं जाने वाला हूँ गोरखपुर, बहुत लगेगा, 2 घंटा लगेगा, ट्रैफिक ज्यादा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। तो मान लो क्या कर लेते हैं, 4 आवर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो आप लोग सिलेक्ट कर देना। तो यहाँ पे कितना बस हमने लिया, यहाँ पे ये तो है जो है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या सेट किया है, 4 घंटा। अगर इतना पहले भी पता चले, कहीं भी रहूंगा इधर इसी एरिया में रहूंगा, तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगर अपना गाड़ी रहेगा 2 घंटा के उससे कम ही लगेगा। ठीक है, और उसके बाद से कुछ नहीं करना है, बस करना है क्या, आप ये सब सेट किया और यहीं पे ऑप्शन दिया सेव एंड क्लोज, बस क्लिक। अब देखो सेव एंड क्लोज कर दी। अब सेव एंड क्लोज करने के बाद से अब फायदा क्या हुआ, ये भी आप लोग सोच रहे हो। और उसके बाद एक और हम लोग सेट करते हैं, मुझसे पूछेगा क्या, सब्जेक्ट जी किससे है, सीएम ऑफिस। दिमाग लगाया लड़का। लोकेशन स्टार्ट डेट, हमको 20 को मिला था, बहुत दिन दौड़े थे। कब, 11 बजे। कितने टाइम के लिए, इतना टाइम नहीं मेरे पास या उनके पास, 11:30 बजे हो गया। रिमाइंडर पास में ही है, गोरखपुर है हम, तभी तो 8 7 8 घंटा पहले लगाना पड़ेगा, एक दिन पहले लगा देते, 9 आवर्स। और उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ से, 7 क्लोज। एक और लगाने दो, क्यों लगा रहे हैं तभी समझाऊंगा, क्योंकि इसका अभी बताने वाला हूं कुछ। फिर से हम ले लिया पीएम ऑफिस, हाँ चलो हम तुमको भी मिला देते हैं। हाँ, जो संभव नहीं है सोचने में क्या जाता है। हाँ कहा जी, इसके लिए दिल्ली ही जाना पड़ेगा। हाँ कहाँ रहते हैं, दिल्ली ही रहते हैं। चलिए 25 को है, कब, 3 बजे। और आधा घंटा इनका भी है, इतना तो होता नहीं है। यहाँ पे टाइमिंग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलो इनको भी ले लेते हैं, रिमाइंडर कर देते हैं, हम दिल्ली ही में है ही हैं, 1 घंटा लगता है जाने में, 3 घंटा पहले कर देते हैं। चलो अब होता क्या है, ऐसे हमने सेट कर दिया। अब अगर जहां पे हम काम कर रहे हैं, ये तो हम काम कर रहे थे, जो मेरा बॉस था ना, उनसे मोदी जी से संपर्क था, वो जाने वाला था।
ठीक है, तो जा ही सकता है। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, आ जाएंगे कैलेंडर पे। कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो देखो बता रहा है इस महीने में कब कब मीटिंग है। तो बता रहा है देखो 17 तारीख को है, 20 को है और 25 को है। 17 को तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो बताएगा पासपोर्ट ऑफिस, 25 को पीएम ऑफिस और 20 को सीएम ऑफिस। क्लियर है। अब चलो ऐसे मीटिंग मान लो इस महीने में 10-15 है तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया गो टू और यहाँ पे दिया अरेंज, दिख रहा है आपको। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और ये देखो पहला ऑप्शन दिया टुडे, अगर टुडे पे क्लिक करते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट हमारा ऑप्शन दे ही रहा है, तो आज की डेट में तो पहले से हाईलाइट है नेक्स्ट 7 डे। मतलब जैसे टुडे तो जैसे आज तो था ही नहीं इसलिए वहां पे शो नहीं हो रहा था। और देखो जैसे उन्हें नेक्स्ट 7 डे किया तो क्या हुआ, मतलब उस डेट से अगला जो डेट उसके 7 डे से के बीच में जो जो जिस डेट को मीटिंग है वो बता दिया कब कब है। 17 को है, 20 को है, 25 वाला नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि आज के डेट के हिसाब से 25 वाला नेक्स्ट वाले वीक में पड़ेगा। बोलो, इसीलिए देखो टुडे किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया हूं तो आया है। क्यों आया है, क्योंकि देखो जैसे मैं यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक किया हूं शो हुआ है, क्योंकि इसके बाद से जो डेट है 15 के बाद से 21 तक दो ही है ही है। अगर वीक के हिसाब से करें तो आप लोग जानते हो कि जो ये सॉफ्टवेयर यूएसए का सॉफ्टवेयर है तो दो तरीका होते हैं, वर्क वीक और केवल वीक। तो मैंने बताया था एक्सेल पढ़ाया था तभी, यूएसए में 2 दिन छुट्टी रहता है, सैटरडे और संडे। तो अगर वर्क वीक के हिसाब से कर, ठीक है, तो क्या दिखाई देगा, और वीक के हिसाब से करूं तो दिखाई देगा। तो देखो वर्क वीक मतलब ठीक है मंडे से लेके फ्राइडे तक माना ही जाता है, तो वही डेट बताएगा इसमें से। देखो समझ रहा है। और अगर इसी वीक का देखना है या तो देखो इसमें देखो क्या हो रहा है, 10 11 12 13 14 ऐसे शो हो रहा है। अगर मैं कर दूं वीक तो देखो क्या बता रहा है, 9 10 11 12 13 14 15। आपको तो क्या मतलब है, क्यों अभी गायब हो गया था वर्क भी किए थे तो आप बोलो। यहाँ पे अगला जो डेट वो नहीं शो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि शनिवार है अकल रविवार, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मतलब वर्क वीक के हिसाब से चेक करना है तो भी कर सकते हो, वीक के हिसाब से चेक करना है तो भी कर सकते हो, इसमें है ही नहीं इसलिए दिखाया नहीं है। अगर मंथ वाइज देखना है तो मंथ वाइज तो दिखबे करेगा। समझ रहा है। तो ये रिपोर्ट देखने के प्रोसेस है शेड्यूल। तो देखो यहाँ पे शेड्यूल वाइज दिखाई दे रहा, अब 10 तारीख को दिखा रहा है ऐसे, ठीक है। उसको ऐसे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे एक करके टाइमिंग वाइज। उसका फिर से क्या करना है, नेक्स्ट डे में आना पड़ेगा। फिर से इसका देखो आप स्टार्टिंग से लेके टाइमिंग के हिसाब से यहाँ से शो करके देख सकते हो। इसका यूज बहुत लोग कम करते हैं, आते हैं डे पे और ऐसे दिखा रहा है तो हमको मैनुअली तरीके से मंथ वाइज चेक करना है तो बस मंथ पे क्लिक। हाँ इसके शॉर्टकट की लूट कर ले, डे के लिए कंट्रोल Alt 1, वर्क वीक के लिए कंट्रोल Alt 2, वीक के लिए कंट्रोल Alt 3, मंथ के लिए कंट्रोल Alt 4, कंट्रोल Alt F5। लिखते जाओ, दिख तो रहा है, एक एक बढ़ा लेना। डे में 1 कर दो, वर्क वीक में 2 कर दो। अब क्या बोले हम, लिख लो। देख नहीं रही हो? क्या लिखना है, डे का शॉर्टकट की, वर्क का शॉर्टकट की, वीक का शॉर्टकट की, दिखाई नहीं दे रहा क्या सही। उसके बाद है वर्क बुक नहीं वर्क वीक,
तीसरा शॉर्टकट बढ़ाते जाओ यार, कंट्रोल अल्ट 1, सेकंड वाले में कंट्रोल अल्ट 2, सेकंड थर्ड वाले में कंट्रोल अल्ट 3, बिग उसका मंथ हो गया। अब कैसे यूज करेंगे इसका तो देख लो। अब देखो मैं यहाँ पे हूं, मंथ वाइज दिख रहा है ना जी, बोलो मंथ वाइज दिख रहा है, और हमको डे वाइज देखना है, वर्क वीक वाइज देखना है, तो कंट्रोल अल्ट 2 बता दिया वर्क वीक के हिसाब से कब कब है, 17 को और 20 को है। वीक के हिसाब से कंट्रोल अल्ट 3, 17 को और 20 को। मंथ वाइज कंट्रोल अल्ट 4, 17, 20, 25। शेड्यूल के हिसाब से कंट्रोल अल्ट 5 है 17 तारीख को 9 बजे। कहा? पासपोर्ट ऑफिस गोरखपुर। जिस क्या उतना बता दिए, नहीं बने भी नहीं तो क्या करें हम, बताओ। ठीक है चलो लिख लिए ना। अब इसका यूज कैसे करें, ये तो हमने सेट कर लिया, हमने कर लिया। अब रिमाइंडर कब हमको बताएगा कि बाबू आपको जाना है, तो वो डेट आएगा तब बताएगा, उतने टाइम पहले। ठीक है, लेकिन तुम लोग सर करके हमको दिखा दीजिए, तो हम रिमाइंडर क्या करेंगे, कल के लिए सेट कर देते हैं, कल के नहीं परसों के लिए। कब? 1:20 पे। मतलब बहुत क्लास स्टार्ट करते थे, कभी 15 कभी 10 हो जाता है, देख तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग मतलब आपको सिखाने के लिए आगे देखेंगे, हम लोग आज भी कर सकता था, लेकिन चलो कुछ दिन के बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा वो सिखाऊंगा तो बेटर तरीके से समझ आएगा। इसके लिए फिर से कहाँ जाए, नी अपॉइंटमेंट, और यहाँ बना लेते हैं क्लास के लिए लोकेशन, पढ़ रहा हूं ना, कब? 17 तारीख। कितने बजे? एक नहीं 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 1:20 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कब खत्म हो जाएगा? पूरा 2 बजे तक चलेगा। हो जाएगा। और रिमाइंडर 20 सबने किया है, तो अगर 15 पे स्टार्ट करते हैं तो हमने कर दिया है 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले कर दिया हमने सेव। ठीक है, देखो बता रहा है, देखो यहाँ पे जैसे हमने कर दिया वर्क वीक, ठीक है, और यहाँ पे वीक के हिसाब से जब मैं आ रहा हूँ, अब स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लाइए, फिर से रिकॉर्ड हमको देखना है तो कैलेंडर पे क्लिक करिए। अब देखो यहाँ पे जैसे मंथ पे मैंने क्लिक किया तो आज के डेट में देखो बता रहा है, एक तो यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस वाला है और एक है क्लास वाला। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको चेक करने हैं तो आप लोग यहाँ पे जाके ऐसे डबल क्लिक करके, कई बार यहाँ पे तुरंत क्लिक करते तो चला भी जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो अगर करना है तो, अगर क्यूब प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इस डेट पे किसी को इनवाइट करना है तो वो भी हो सकते हैं, फॉरवर्ड करना है इसको तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको प्राइवेट रखना है तो
प्राइवेट रख सकते हो। चलो अभी कुछ नहीं करना है, आगे हम बढ़ते हैं और इसको हम कर देते हैं इनबॉक्स पे आके क्लोज। अब चलो मान लीजिए रियल में हम अकेले नहीं जाएंगे, दो लोग और साथ में लेके जाएंगे, जाना है, और मैं सोच रहा हूं उनको भी बुला लूं। तो इसके लिए हम लोग को होम में आना है और न्यू ईमेल मैसेज पे क्लिक करो। किसको किसको लेके जाना है? जिसको लेके जाना है मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डीके, बस। सब्जेक्ट मीटिंग के लिए, कहां पे भेजेंगे हम। उसके बाद से अब कैसे इसका यूज करेंगे, तो देखो यही पर ऑप्शन दिया अटैच आइटम। मतलब हमने क्या किया था, पहले कोई आइटम्स क्रिएट नहीं किया था, इसलिए इसका यूज नहीं बताए थे। आज हमने कर लिया है, क्लिक करेंगे, करा बिजनेस कार्ड, एक कैलेंडर, हम लोग कैलेंडर, ठीक है। अब कैलेंडर में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो उससे अच्छा क्या कर ले, हम नॉर्मल कैलेंडर ना लेके लिख कर देते हैं आउटलुक आइटम। और आउटलुक आइटम में आने के बाद से क्या करें हम लोग, कैलेंडर, दिख रहा है। और कैलेंडर टाइप करने के बाद से यहाँ पे देखो कई सारा है, पीएम वाला भेजना है या सीएम वाला या क्लास वाला या पासपोर्ट ऑफिस वाला। तो पीएम से हम अकेले बतियाएंगे, देखिए पासपोर्ट ऑफिस वाला ले जाना है, कोई साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, इसलिए कर देंगे ओके। यहाँ पे आ गया, अटैच क्या किया है, पासपोर्ट ऑफिस का कितने केबी का है, 5 KB का, और कर दे यहाँ सेंड, चला गया। और जब जाएगा तो ये ओपन करेंगे तो इनके फोन में खुलेगा नहीं, इनके कंप्यूटर में खुलेगा, नहीं तो आउटलुक इस्तेमाल करते होंगे उसमें खुलेगा। ये बाय डिफॉल्ट जीमेल में खुलेगा लेकिन डाउनलोड होगा नहीं। देखो दिख रहा है, हमें लग रहा है दिखेगा नहीं क्योंकि दिखता नहीं जल्दी, पता रहा है। मतलब चला जाएगा और साफ सब लिखा रहेगा किस डेट को है, कब जाना है, क्या है, सारा हो जाएगा। तो ऐसे आज कई सारा अपॉइंटमेंट सेट करिए, टाइम दीजिए, कैलेंडर में चेक करिए, उसका रिपोर्ट देखिए, जिसको जिसको लेके जाना है, छोड़ना है, वो संदेश भेजना है, उसको भेज दीजिए, आइटम वाइज अटैच करके सेंड कर दीजिए। और ऐसा बार बार जरूरत पड़ता है, ठीक है बाबू। तो यही आप लोग करना है, कर लेंगे ना। अगर मान लो जो हमने बनाया है, अगर उसको मैं फिर से एडिट करना हो तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले ऑप्शन देता था लेकिन इसमें डबल क्लिक करने पे हो नहीं रहा है, चेक कर लेते हैं कहीं ऑप्शन दे तो इसको बता दे। पहले ऑप्शन देता तुरंत यहाँ से एडिट हो